नमस्ते साथियों, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स में भर्ती होने के लिए, इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनने के लिए, मतलब कि जो फाइटर जेट्स उड़ाते हैं वो पायलट बनने के लिए, या फिर ट्रांसपोर्ट पायलट आप बनना चाहते हैं, या फिर भारतीय वायुसेना में किसी अदर पोस्ट पर, टेक्निकल पोस्ट पर काम करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 11th एंड 12th में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, होता क्या है, कुछ स्टूडेंट्स को सही जानकारी नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो दूसरी स्ट्रीम चूज कर लेते हैं, दूसरे सब्जेक्ट ले लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें प्रॉब्लम आती है जब उन्हें पता चलता है कि ये एग्ज़ाम देने के लिए, भारतीय वायुसेना में जाने के लिए 12th में ये सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। तो ऐसे में उन्हें काफ़ी पछताना पड़ता है। तो अगर आपको पछताना नहीं है, आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करके भारतीय वायुसेना ज्वाइन करना है, इंडियन एयरफोर्स में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, देश की रक्षा करना चाहते हैं, इससे संबंधित हमारे पास जितनी जानकारी हम आप तक शेयर करने का प्रयास करेंगे। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। देखिए साथियों, अगर हम बात करें एनडीए एग्ज़ाम की, 12th के बाद आप एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप एनडीए एग्ज़ाम के द्वारा भी इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि 12th में आपने फिजिक्स और मैथ्स, कौन से सब्जेक्ट, भौतिक विज्ञान और गणित, ये विषय आपको ज़रूर लेने हैं, तभी आप जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं होंगे, एग्ज़ाम आप नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। फिजिक्स और मैथ्स यानी कि भौतिक विज्ञान और गणित, आपको कौन सा स्ट्रीम लेना होगा। 11th एंड 12th में आपको साइंस स्ट्रीम लेना होगा। साइंस में आपको क्या लेना होगा, नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल में क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये आप लीजिएगा। कौन से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये आप लीजिएगा। ये सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं तो आप इंजीनियरिंग की फील्ड में भी जा सकते हैं। आप मर्चेंट नेवी में जाना चाहें उसमें भी जा सकते हैं, नेवी में जाना चाहें उसमें भी आप जा सकते हैं, और अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तब भी आप जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए अगर आप भारतीय वायुसेना में करियर बनाना चाहते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट ज़रूर लें। इसी के साथ में 12th में, 11th एंड 12th में आपको अंग्रेजी विषय भी लेना चाहिए, मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट भी लेना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए। देखिए साथियों, ये जो एग्ज़ाम है एनडीए का एग्ज़ाम, ये 12th लेवल पर होता है, या फिर 12th के इक्विवेलेंट आपने एग्ज़ाम पास किया तभी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अगर हम बात करें सीडीएस एग्ज़ाम की, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज जो एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, और एनडीए भी यूपीएससी ही कंडक्ट कराता है। सीडीएस एग्ज़ाम की बात करें, या फिर एनसीसी स्पेशल एंट्री की बात करें, या फिर हम एफकैट एंट्री की बात करें, तो देखिए इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है कि 10+2 लेवल, मतलब कि 12th के लेवल पर आपने फिजिक्स और मैथ्स, मतलब कि भौतिक विज्ञान और गणित, ये विषय पढ़े होंगे, तभी आप जा सकते हैं, अदरवाइज आप जा नहीं सकते। 10+2 यानी कि 12th के लेवल पर अगर आपने फिजिक्स और मैथ्स, मतलब कि भौतिक विज्ञान और गणित, ये विषय पढ़ें तभी आप जा सकते हैं। चाहे सीडीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे एनसीसी स्पेशल एंट्री हो, चाहे एफकैट एंट्री हो। ठीक है, या फिर इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए ज़रूरी है कि आपने 10+2 लेवल पर आपने भौतिक विज्ञान और गणित, ये विषय पढ़े हों। ग्रेजुएशन आप किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं, बट 12th के लेवल पर आपके पास फिजिक्स और मैथ्स यानी कि भौतिक विज्ञान और गणित, ये होना ज़रूरी है। देखिए, अगर आप सीडीएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, भारतीय वायुसेना में आप जाना चाहते हैं, तो 12th के लेवल पर आपके पास ये सब्जेक्ट होने चाहिए। कौन सा, फिजिक्स और मैथ्स, पीसीएम आपको लेना चाहिए। और उसके बाद आप चाहें बीए कर लें, या फिर बीएससी कर लें, या फिर आपने बी, मतलब कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक किया है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट 12th के लेवल पर आपका साइंस में नॉन मेडिकल रहना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट आपको स्टडी करने होंगे। इसी तरीके से एनसीसी स्पेशल एंट्री होती है, इसके लिए आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कौन सा सर्टिफिकेट, उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपने एयरफोर्स वाला जो एनसीसी होता है वो किया हो, आपके पास एयर विंग सीनियर डिवीज़न सी सर्टिफिकेट आपने प्राप्त किया हो, तब आप इस एंट्री के द्वारा जा सकते हैं। और इसके लिए 12th के लेवल पर आपके पास नॉन मेडिकल सब्जेक्ट होना चाहिए। ग्रेजुएशन आप किसी भी सब्जेक्ट में किए हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। एफकैट एंट्री के द्वारा भी 12th लेवल पर आपका साइंस स्ट्रीम में नॉन मेडिकल होना चाहिए, और उसके बाद ग्रेजुएशन आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया, आप अप्लाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों को समझने के बाद, सुनने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए अगर आप भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, देश की रक्षा करना चाहते हैं। साथियों, यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि परसेंटेज कितना होना ज़रूरी है। देखिए, अगर आप एनडीए एग्ज़ाम के द्वारा भारतीय वायुसेना ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि 12th में एटलीस्ट पासिंग मार्क्स हों। अगर आपने कम से कम पासिंग मार्क्स प्राप्त किए तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अगर आप 12th की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, तो अपनी तरफ से आप कोशिश कीजिएगा कि आप अच्छे नंबर लाने का प्रयास करें। ऐसा नहीं कि हमने कह दिया कि एटलीस्ट पासिंग मार्क्स रिक्वायर्ड हैं तो आप केवल पासिंग मार्क्स लाएं। अपनी तरफ से अच्छे नंबर लाने की कोशिश कीजिए, अच्छा परसेंटेज लाने की आप कोशिश कीजिए। ठीक है, केवल देखिए, कोई कोई एग्जाम होते हैं उनके लिए परसेंटेज रिक्वायर्ड होता है कि 12th में या फिर ग्रेजुएशन में आपका इतना % होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं।
बट एनडीए का जो एग्ज़ाम है इसके लिए एटलीस्ट पासिंग मार्क्स है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो अपनी तरफ से कोशिश कीजिए आप और भी अच्छे नंबर लाने का प्रयास करें। ठीक है, अगर हम बात करें CDS एग्ज़ाम की, तो CDS के लिए ज़रूरी है एटलीस्ट पासिंग मार्क्स आपके 12th में हो और ग्रेजुएशन में भी एटलीस्ट पासिंग मार्क्स हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे कोशिश करें आप अपनी तरफ से और भी अच्छे नंबर लाने की। वहीं अगर हम बात करें NCC स्पेशल एंट्री की, तो उसके लिए ज़रूरी है कि 12th के लेवल पर आपके फिजिक्स एंड मैथ्स यानी कि भौतिक विज्ञान और गणित इन विषयों में आपके कम से कम 50% होने ज़रूरी हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन में कम से कम 60% होने ज़रूरी हैं। इसी तरीके से FCAT एंट्री के लिए मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। देखिए, अब यहाँ पर मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप जब भी किसी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहें, सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ें और जो परसेंटेज लिखा होता है उसको आप ध्यान रखें। अगर आप एलिजिबल होते हैं तभी आप अप्लाई कीजिएगा। और अगर आप अभी 10th में हैं या फिर 9th में हैं या फिर किसी भी क्लास में हैं, 11th में आने वाले हैं या फिर आ गए हैं, तो अगर आप भारतीय वायुसेना में जाना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी PCM सब्जेक्ट आप लीजिए, इंग्लिश लीजिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। फिर आप एग्ज़ाम क्लियर कीजिए, आप भारतीय वायुसेना में जा सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं, फाइटर पायलट बन सकते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट पायलट बन सकते हैं या फिर आप किसी टेक्निकल पोस्ट पर वर्क कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो चलिए साथियों, इस वीडियो के ऊपर एंड करते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।